Hello everyone, today we will continue chapter 4 The Enemy. Historic writer है Pearl S. Buck and we will continue from where we left. The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their few foreign students. So यहाँ पे डॉक्टर सदाओ बता रहे हैं कि अब वो अपनी वाइफ से कैसे मिले थे अमेरिका में जब वो स्टडी करने गए थे. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल. जो प्रोफेसर थे उनके और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी काइंड पीपल थे, यानी काफ़ी दयालु लोग थे. एंड एक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में, जो कुछ फॉरेन स्टूडेंट थे उनके बारे में कुछ करना चाहते थे और इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे या काफ़ी बेचैन थे वो. एंड एक्सियस मीन्स होता है कोई बेचैन होना या काफ़ी क्यूरियस होना. एंड द स्टूडेंट्स थो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. और उनके जो स्टूडेंट्स थे जिनमें डॉक्टर सदाओ हॉकी भी थे. एंड द स्टूडेंट्स थो बोर्ड, तो जो स्टूडेंट्स थे वो हालांकि बोर थे. हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, पर उन्होंने उनकी जो काइंडनेस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था. सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस दैट नाइट. और जो सदाओ हैं वो अक्सर हैना को बताते हैं कि कैसे वो उस रात प्रोफेसर हार्ले के घर पे नहीं जाने वाले थे. द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे कितने छोटे थे. द फूड सो बैड, जो खाना था वो कितना बुरा था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल. वॉल्यूबल मीन्स होता है टॉलकेटिव या बातूनी. द फूड सो बैड, खाना कितना बुरी था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो कितनी टॉलकेटिव थी या कितनी बातूनी थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, पर वो आखिरकार वहाँ गए और वहाँ उन्होंने हना को पाया या हना से वो मिले. ए न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट थी हना वहाँ. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और हना से मिलकर उन्होंने महसूस किया एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, कि वो उसे प्यार करेंगे. इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हुआ. नाउ ही फेल्ट हर हैंड्स ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. अब जो डॉक्टर सदाओ हैं उन्होंने जो हना है उनका हाथ अपनी आर्म पे फील किया और वो जानते थे कि इससे उन्हें कितना प्लेजर मिलता है. इवन थो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रंस, हालांकि उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, पर उनकी शादी अमेरिका में नहीं हुई थी ऐसे ही लापरवाही से. हिडलेसली मीन्स होता है केयरलेसली या लापरवाही से. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, उनकी शादी केयरलेसली अमेरिका में नहीं हुई थी, मतलब उनकी शादी ऐसे ही नहीं हुई थी. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने अपना काम स्कूल में ख़त्म किया था. एंड हैड कम होम टू जापान, और वो वापस जापान अपने घर पे आ गए थे. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज़ वे. और जब जो सदाओ हॉकी के फादर हैं, व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उनके फादर ने उन्हें देखा. द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जैपनीज़ वे, तो जो मैरिज है उसे अरेंज किया गया एक ओल्ड जैपनीज़ वे, यानी कि जो ट्रेडिशनल जैपनीज़ मैरिज होती है उस तरीके से उनकी जो मैरिज है उसको अरेंज किया गया. ऑल दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सदाओ और हैना ने बाकी सब बातों के बारे में पहले ही बात कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो परफेक्टली हैप्पी थे, यानी वो पूरे तरीके से खुश थे. शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, उसने अपना गाल है वो अगेंस्ट हिज आर्म, उनकी आर्म पे लगाया. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ दैम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, और यही वो क्षण था जब उन्होंने देखा कि कुछ ब्लैक कलर का कोहरे में से आता हुआ आ रहा है. सो शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म, तो जो हना है उन्होंने अपना गाल डॉक्टर सदाओ के कंधे पर रखा या उनकी आर्म पे रखा. इट वॉज एट दिस मोमेंट, और ये वही क्षण था जब दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, कि उन्होंने देखा कि कुछ जो कोहरा है, मिस्ट होता है जो धुंध है, धुंध या कोहरा जिसमें से कुछ दिखाई नहीं देता,
जो धुएं के बादल होते हैं उनमें से कुछ ब्लैक कलर का बाहर निकल के आ रहा है। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम टू इज फिट बाय ए ब्रेकर। तो वो एक आदमी था। इट वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। फ्लंग अप आउट होता है कि किसी को फेंक दिया गया हो कहीं पे बाहर, थ्रोन आउट। सो ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसे ओशन के द्वारा बाहर फेंक दिया गया था, फ्लंग फेंक दिया गया था। इट सीम, ऐसा ही जान पड़ता था, टू इज फीट बाय ए ब्रेकर, उसके पाँव पर एक ब्रेकर के द्वारा। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, जो डॉक्टर सदाव हैं वो कुछ चौंक गए या उन्होंने कुछ लड़खड़ाए, वो ए फ्यू स्टेप, कुछ कदम वो लड़खड़ा कर पीछे हो गए। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी जो बॉडी थी यानी जो आदमी था वो, उसकी बॉडी थी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, वो धुएं में दिखाई दे रही थी। जो कोहरे का धुआं होता है उसमें उसकी बॉडी की आउटलाइन दिखाई दे रही थी। इससे पता लग रहा था कि कोई आदमी है वहाँ। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी जो भुजाएं थी, उसकी जो आर्म्स थी वो उसके सर के ऊपर थी। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद जो गहरा धुआं था उसमें वो वापस खो गया। हु इज़ दैट, हना क्राइड, सदाऊ की जो वाइफ है हना, वो चिल्लाएं कि कौन है वह। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। अब उन्होंने सदाऊ की जो भुजा थी, वो बाँह थी, वो छोड़ दी और वो दोनों रेलिंग की तरफ झुके थोड़ा, जो वरांडे में, रेलिंग ऑफ द वरांडा, जो उनकी वरांडे की रेलिंग थी वहाँ वो कुछ आगे झुके। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब उन्होंने इसे दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो आदमी था वो अपने पाँव पे, अपने हाथों पे रेंगता हुआ चल रहा था, यानी क्रॉलिंग कर रहा था। क्रॉल होता है जो रेंगते हुए चलना, घुटनों के बल। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे पर गिर गया, यानी औंधे मुँह गिर गया वो, और वहीं पड़ा रहा। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाऊ सेड, वो एक मछुआरा हो सकता है शायद, सदाऊ ने कहा। वॉश फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से बहकर आ गया हो यहाँ पे। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हना केम, वो भागे सीढ़ियों पर तेज़ी से, और उनके पीछे पीछे जो हना है वो भी आई। हर वाइट स्लीव फ्लाइंग, हना ने जो कपड़े पहन रखे थे वो उनकी जो स्लीव्स थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो वो फ्लाई कर रही थी। ए माइल और टू अवे ऑन ईच साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, उनका जो घर है उसके लगभग 1 माइल साइड में, दोनों साइड फिशिंग विलेजेस है, यानी मछुआरों के जो गांव हैं वो हैं। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, पर यहाँ पे सिर्फ एक खाली जो लोनली कोस्ट है वो ये है, यानी एक खाली और अकेला बंदरगाह है। जो कोस्ट होता है, जो सी का तट होता है, ओशन का जो किनारा होता है, उसे कोस्ट कहते हैं। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, पर यहाँ पे सिर्फ एक अकेला और खाली किनारा था। डेंजरस विद रॉक्स, जो कि खतरनाक था चट्टानों के कारण। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, तो जो सी होता है, ओशन होता है, उसमें झाग आ जाते हैं पानी में। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, तो उसमें जो बीच था उसमें चट्टानें थी, वो नुकीली चट्टानें थी। स्पाइक्ड होता है जो पॉइंटेड होती है, काफ़ी तीखा हो। तो जो किनारों की तरफ, जो बीच के किनारे थे वहाँ पे काफ़ी सर्फ आया हुआ था, यानी कि काफ़ी झाग आए हुए थे, और जो चट्टानें थी वो काफ़ी नुकीली थी। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, अब किसी तरीके से आदमी उनसे बच के आ गया था या उनके बीच में से आ गया था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो काफ़ी उसे चोट लगी होगी। बैडली टॉर्न मतलब उन चट्टानों, नुकीली चट्टानों के द्वारा काफ़ी कट गया होगा या काफ़ी उसे चोट लगी होगी। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न मतलब उसे काफ़ी कट आए होंगे। दे सो व्हेन दे कम टुवर्ड हिम, अब उन्होंने देखा जब वो उसकी तरफ आए। दैट इंडीड इट वाज सो, ऐसा ही था, उसे काफ़ी चोट लगी हुई थी। द सैंड ऑन हिम वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रो, अब उसके एक तरफ मिट्टी लगी हुई थी और जिससे पता चलता था हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रो, कि उसका जो लाल रंग का कुछ सूखा हुआ दिखाई दे रहा था, यानी वो वहाँ पे खून लगा हुआ था जो पानी से भीगा हुआ था, एकदम मिट्टी से, मिट्टी में खून मिल गया था और वो पानी से भीगा हुआ था। ही इज़ वाउंडेड, सदाऊ एक्सक्लेम, सदाऊ ने कहा ये घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से आदमी की तरफ गए या उन्होंने जल्दी किया, हरी किया। हेस्ट मीन्स होता है हरी। वो ले मोशनलेस, वो आदमी जो मोशनलेस था यानी कि जो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी।
हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा था वो मिट्टी में दबा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुराने रंग टोपी थी वो उसके सर में फंसी हुई थी। सॉक्ड विद सी वाटर, और वो पानी में अच्छी तरह से चूसा हुआ था पानी उसने, यानी पानी से भरी हुई थी उसकी टोपी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी फटे हुए थे, फटे पुराने कपड़े। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, वो फटे पुराने कपड़ों में था। सदाउ स्टॉप, सदाउ थे वो रुके। हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, अब हैना थी वो भी उनकी साइड थी और उन्होंने उस व्यक्ति का, जो आदमी का चेहरा घुमाया। दे सॉ द फेस, और उन्होंने उसका चेहरा देखा। ए वाइट मैन, हना विस्पर्ड, अब जो हना है उनकी वाइफ, वो थोड़ी विस्पर की उसने कि एक वाइट मैन, ये एक वाइट आदमी है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।